अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 4.4 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 4.4 शहर के खरीदी और फरोख्त के ऊपर दलाली और इस दलाली के ऊपर जो जीएसटी चार्ज होता है इसके ऊपर डिपेंड है। शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर दलाली और जीएसटी जो चार्जेबल होता है इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस, अमली काम और इसकी थ्योरी हमने पिछली वीडियोस में कवर की है। उसी थ्योरी पर यह मशक़ी सेट 4.4 डिपेंड है। आइए मशक़ी सेट 4.4 की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है, एक शेयर का बाजार भाव 200 रुपये है। इसे खरीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की तो इस शेयर की खरीद कीमत कितनी है। शेयर खरीदा जा रहा है, एक बाजार भाव है 200 रुपये, खरीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की जा रही है। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो जो दलाली होती है वो शेयर के बाजार भाव में ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है। इस तरह से शेयर की खरीद कीमत होती है, कुल खरीद कीमत मतलब के शेयर का बाजार भाव और उसके ऊपर जो दलाली लग रही है वो। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें शेयर के बाजार भाव में उस पर जो दलाली लगी है वो निकालकर उसे ऐड कर देना होगा, तो हमें शेयर की खरीद कीमत मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। जो डेटा दिया गया है हमारे पास वो लिख लेंगे। पहले हम शेयर का बाजार भाव 200 रुपये है, दलाली की शरह, दलाली का जो फीसद है उसे हम दलाली की शरह बोलेंगे। यह है 0.3%। हमें शेयर की खरीद कीमत निकालना है। खरीद कीमत निकालना है तो शेयर पर दलाली, फी शेयर दलाली, ये ज़ाब्ता है, मसावी है शेयर का बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। बाजार भाव है 200 रुपये, ज़रब दलाली की शरह है 0.3%। जब यहां पर हम इसे लिखेंगे तो फीसद के फॉर्म में लिखेंगे, ये फीसद का साइन हट जाएगा तो 0.3/100 आ जाएगा। यहां पर कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 2 ज़रब 0.3 यानी कि 0.6। तो एक शेयर पर जो दलाली होगी वो 0.6 रुपये यानी कि 60 पैसे होगी। 0.6 रुपये फी शेयर दलाली 0.6 रुपये। अब शेयर की खरीद कीमत मसावी होती है शेयर का बाजार भाव जमा उसके ऊपर जो दलाली लग रही है। तो बाजार भाव है 200 रुपया और एक शेयर पर 0.6 रुपए की दलाली लग रही है, तो ये हो जाएगा 200.6 रुपये या फिर 200 रुपये 60 पैसे। 200.6 शेयर की खरीद कीमत 200.60 रुपये होगी। ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, एक शेयर का बाजार भाव 1000 रुपये है, वो शेयर फरोख्त कर दिया और इस पर 0.1% दलाली दिया, तो फरोख्त के बाद कितनी रकम मिलेगी। अब यहां पर शेयर का बाजार भाव दे रहा है और हमें फरोख्त की कंडीशन दे रहा है।
और दलाली का फीसद दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है। जिस तरह खरीद में शेयर के बाजार भाव में दलाली को ऐड किया जाता है, उसी तरह फरोख्त होने पर शेयर के बाजार भाव से दलाली जितनी होती है उसे माइनस कर दिया जाता है, तफरीक कर दिया जाता है। तो हम यहां पर पहले दलाली निकाल लेंगे एक शेयर के ऊपर जितनी होती है और उसे शेयर के बाजार भाव में से माइनस कर देंगे। सवाल नंबर 2, बाजार भाव दिया गया है हमें शेयर का 1000 रुपये। दलाली की शरह 0.1%। शेयर की फरोख्त कीमत हमें मालूम करना है। फी शेयर दलाली निकाल लेंगे हम पहले। फी शेयर दलाली मसावी शेयर का बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। बाजार भाव है 1000 रुपये, ज़रब दलाली की शरह है 0.1%, यानी कि 0.1/100। कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, बचेगा 10 ज़रब 0.1 जो कि होता है 1 रुपया। इसलिए फी शेयर दलाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 रुपया। अब ये एक शेयर बेचने के लिए जो शेयर होल्डर है उसे ब्रोकर को 1 रुपए की फीस देना होगी, मतलब बाजार भाव में से 1 रुपया माइनस हो जाएगा। इसलिए शेयर की फरोख्त कीमत मसावी होगा बाजार भाव मनफी दलाली। बाजार भाव है शेयर का 1000 रुपये, दलाली हुई 1 रुपया, तो यह आ जाएगा 999 रुपये। शेयर की फरोख्त कीमत इबारती सूरत में लिख देंगे जवाब हम। शेयर की फरोख्त कीमत 999 रुपये होगी। ये था दूसरा सवाल। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें, ज़ैल के शेयर खरीदी की रुदात स्टेटमेंट में खाली जगह पुर कीजिए। बी मसावी खरीदे हुए और एस मसावी फरोख्त किए हुए। बी यानी के बाय किए हुए, खरीदे हुए, और एस मसावी फरोख्त किए हुए यानी के सेल किए हुए। यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। जो तीसरा कॉलम दिया गया है वहां पर शेयर की दर्शनी कीमत लिखा गया है, तो ये शेयर्स की कुल कीमत है। यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, दर्शनी कीमत की बजाय कुल कीमत लिखा गया है यहां पर। अब हमें यहां पर 1 बाय 1 कैलकुलेट करके फिल इन द ब्लैंक करना होगा। शेयर्स की तादाद 100 शेयर्स खरीदे गए, शेयर का बाजार भाव था 45 रुपए, तो शेयर की कुल कीमत लिखना है हमें। शेयर की कुल कीमत हो जाएगी 45 ज़रब 100। शेयर के कुल कीमत निकालने के लिए हम शेयर की तादाद और शेयर के बाजार भाव को ज़रब दे देंगे। 45 ज़रब 100 ये हो जाएगा 4500 रुपये। इसी तरह 200 शेयर्स बेचे गए, सोल्ड हुए, उनकी जो तादाद 75 शेयर्स बिके, बेचे गए, फरोख्त हुए, शेयर्स का बाजार भाव था 200 रुपये, तो इनकी कुल कीमत 200 ज़रब 75 होगा जो कि होता है 15,000। तो ये पहला वाला कॉलम की फिल इन द ब्लैंक हो गई, शेयर की कुल कीमत।
खरीदे गए शेयर 4,500 रुपए के हैं और बेचे गए शेयर 15,000 रुपए के हैं। अब हमें एक एक करके इसके ऊपर दलाली, CGST, SGST और शेयर की कुल कीमत निकालना है। 0.2% दलाली से 4,500 रुपए का कैलकुलेट कर लेंगे हम टोटल शेयर्स के लिए। दलाली जो होगी टोटल शेयर्स है 4,500 रुपए के और 0.2% की दलाली लग रही है उस पे, तो इसे हम 0.2/100 से जरब दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 45 जरब 0.2, 45 को 0.2 से जरब करते हैं हम, तो वो आ जाएगा 9, यानी कि दलाली जो होगी वो होगी 9 रुपये की। अब इस दलाली यानी कि 9 रुपए के ऊपर 9% से GST लागू होगा, तो ये GST निकाल लेंगे हम 9 रुपए के ऊपर, CGST लागू होगा तो CGST निकाल लेंगे हम 9 रुपए के हिसाब से। CGST दलाली के ऊपर 9 रुपए पर 9% से चार्ज हो रहा है, 9% से चार्ज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9 ज़रब 9% का CGST, ये हो जाएगा 81/100। 81 को अगर 100 से तकसीम करते हैं हम तो वो आएगा 0.81। तो CGST जो चार्ज होगा वो होगा 0.81 का, 0.81 रुपये। SGST भी 9% है, वो भी 0.81 आएगा, 0.81। अब शेयर की जो कुल कीमत हो जाएगी वो होगी, शेयर की कुल कीमत 4500 जमा 9 रुपये जमा 81 पैसे जमा 81 पैसे, इन तीनों को इन चारों को ऐड कर लेंगे हम, तो शेयर की कुल कीमत आएगी 4,510 रुपये 62 इस तरह से ये खाना पूरी होगी। अब दूसरे के लिए 75 शेयर्स जो 200 रुपए में खरीदे गए थे, कुल 15,000 रुपए में आए थे वो, तो 15,000 रुपए के ऊपर 0.2% से दलाली निकाल लेंगे हम। 15,000 ज़रब 0.2% से दलाली, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 0.2 ज़रब 150 होता है 30, 0.2 को अगर 150 से ज़रब देंगे हम तो वो हो जाएगा 30। तो यहां पर ये जो दलाली होगी वो होगी 30 रुपया। अब इस 30 रुपए का 9% के हिसाब से CGST निकाल लेंगे हम। 30 ज़रब 9/100, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 3 ना है 27/10 जो कि होगा 2.7, यानी कि CGST होगा 2 रुपये 70 पैसे। जितना CGST है उतना ही SGST होगा, तो SGST भी हो जाएगा 2 रुपये 70 पैसे। अब शेयर्स की कुल कीमत, कुल सरमायाकारी की जो कीमत होगी वो होगी 15,000 जमा 30 जमा 2 रुपये 70 पैसे जमा 2 रुपये 70 पैसे। यहां पर शेयर्स जो हो रहे हैं वो फरोख्त हो रहे हैं, तो फरोख्त होने पर ये सारे एक्सपेंसेस, दलाली, CGST और SGST, ये 15,000 में से माइनस हो जाएंगे। 15,000 में से 30 माइनस होगा, जितना जवाब आएगा उसमें से 2.70 माइनस होगा, जितना जवाब आएगा उसमें से 2.70 माइनस होगा। तो जो कुल कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 14,964 रुपये 60 पैसे। यहां पर शेयर्स की बिक्री हो रही थी, इसलिए जो चार्जेस है दलाली, CGST और SGST वो 15,000 में से माइनस होंगे, और ऊपर
जहां पर 100 शेयर्स थे वहां पर शेयर्स की खरीदी हो रही थी, इसलिए खरीदी पर जो चार्जेस हैं दलाली के, CGST के और SGST के, वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। आइए अब अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4, देसाई ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर्स जब बाजार भाव 50 रुपए था तब फरोख्त किए। देसाई ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर्स बाजार भाव 50 रुपए जब था जब फरोख्त किए। इन्हें 4,988 रुपए 20 पैसे मिले, 4,988.20 रुपए मिले। दलाली 0.2% और दलाली पर GST की शरह 18% है, तो मालूम कीजिए कि उन्होंने कितने शेयर्स फरोख्त किए। यहां पर हमें शेयर्स की तादाद निकालना है। तो जो डेटा दिया है हमारे पास, पहले हम वो डेटा लिख लेंगे। सवाल नंबर 4 है ये। सवाल नंबर 4 का हल, दर्शनी कीमत दी गई है। पहले दर्शनी कीमत मसावी 100 रुपये और बाजार भाव दिया गया है 50 रुपये। देसाई ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर्स जब बाजार भाव 50 रुपए था तब फरोख्त किए। इन्हें जो रकम मिली वो थी 4,988.20 रुपये। तो ये जो है ये कीमतें फरोख्त है। कुल कीमतें फरोख्त। $4,988.20 रुपये। अब आगे दे रहा है दलाली 0.2% और दलाली पर GST की शरह 18% है, तो मालूम कीजिए कि उन्होंने कितने शेयर्स फरोख्त किए। दलाली की शरह दी गई है हमें 0.2%। दलाली पर GST की शरह दी गई है हमें जो क्या है 18%। हमें शेयर्स की तादाद मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेंगे कि शेयर्स की तादाद फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए शेयर्स की तादाद मसावी X। हमने मान लिया कि जो शेयर्स है वो X है। अब हम एक एक करके हल शुरू करेंगे इसका। सबसे पहले हम दलाली निकालेंगे। दलाली जो होती है वो हमेशा शेयर्स के बाजार भाव के ऊपर होती है, तो हमें यहां पर बाजार भाव दिया गया है, तो एक शेयर के लिए जो दलाली है वो निकाल लेंगे हम। एक शेयर के लिए दलाली, पहले हम एक शेयर के लिए कर लेंगे और 1 बाय 1 दलाली और फिर GST निकालेंगे। दलाली मसावी बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। बाजार भाव है 50 रुपये और दलाली की शरह है 0.2%। तो 50 को हम 0.2/100 से ज़रब करेंगे, तो ये एक 0 और ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0.2 को 2 से तकसीम किया हमने तो मिलेगा 0.1। 0.1 मिलेगा, उसके आगे एक 0 भी लगा देंगे हम, तो दलाली होगी 0.10 रुपये। ये एक शेयर के लिए दलाली है। इसी तरह GST निकाल लेंगे हम। GST दलाली पर 18% है, तो GST यानी कि दलाली ज़रब GST की शरह।
ये हो जाएगा 0.1 दलाली हमने निकाली, ज़रब जीएसटी की शरह है 18%, तो इसे हम 18/100 से ज़रब दे देंगे। पहले हम 0.10 को 18 से ज़रब करेंगे और फिर उसे 100 से तकसीम कर देंगे, तो जवाब आएगा हमारा 0.018। तो एक शेयर के ऊपर जो दलाली हो रही है वो 0.10 रुपए हो रही है और जो जीएसटी हो रहा है वो 0.018 रुपए हो रहा है। अब हम इन्हीं कीमतों की मदद से कुल दलाली यानी कि पूरे शेयर्स के ऊपर दलाली और कुल जीएसटी यानी कि पूरे शेयर्स के ऊपर जीएसटी निकाल लेंगे। हमने फर्ज किया था कि कुल शेयर्स की तादाद x है, तो कुल दलाली निकालने के लिए हमें एक शेयर की दलाली को x यानी कि कुल शेयर के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसी तरह कुल जीएसटी मालूम करने के लिए एक शेयर पर जितनी जीएसटी हो रही है उसे कुल जितनी शेयर्स की तादाद है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए चूंकि शेयर्स की तादाद x है, इसलिए कुल दलाली मसावी 0.1 ज़रब x, जो कि हो जाएगा 0.1x, 0.10 लिखा था हमने इसे 0.10x रुपये। इसी तरह कुल जीएसटी हो जाएगा 0.018 ज़रब x मसावी 0.018x रुपये। ये जो शेयर्स थे इन शेयर्स को फरोख्त किया गया था, तो फरोख्त के कंसेप्ट के हिसाब से हमारे पास फार्मूला है शेयर्स की कुल कीमतें फरोख्त। ये होता है कुल शेयर का बाजार भाव यानी जितने भी शेयर्स हैं उनका बाजार भाव, उनकी कुल कीमत मनफी कुल दलाली, जितना भी ब्रोकरेज का फीस जा रहा है, मनफी कुल जीएसटी। शेयर्स की कुल फरोख्त कीमत, जब इन्होंने ये शेयर्स बेचे तो उन्हें 4,988.20 रुपये मिले, तो यहां पर शेयर्स की कुल फरोख्त कीमत में आ जाएगा 4,988.20। कुल शेयर का बाजार भाव, टोटल शेयर्स जो थे वो x शेयर्स हैं और इनका बाजार भाव 50 रुपये था, तो ये हो जाएगा 50 ज़रब x। कुल दलाली हमने अभी निकाली मनफी 0.10 x, और कुल जीएसटी भी हमने निकाला मनफी 0.018 x। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4,988.20 50 ज़रब x यानी कि 50x मनफी 0.10x मनफी 0.018x। अब राइट साइड में हर टर्म में x दिखाई दे रहा है हमें, जो कि कॉमन टर्म है, तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो मसावत हो जाएगी 4,988.20। हर टर्म में से x कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा पहले टर्म में से 50, दूसरे टर्म में से मनफी 0.10 मनफी 0.018। तो ये हो जाएगा 4,988.20 मसावी x ज़रब। अब हमें 50 में से 0.10 और 0.018 माइनस करना है, तो 50.00 लिख देंगे हम, और उसमें से
एक सिफर माइनस कर देंगे पहले, जिसका जवाब आता है 49.9 अब फिर इसमें से 0.018 माइनस कर देंगे। ये माइनस होने पर जवाब आएगा 49.882। तो इस तरह से इस ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 49.882। अब x की कीमत निकालना है हमें। x के साथ में ये अदद ज़रब में है, इधर आने पर 4988.20 को तकसीम करेगा, यानी कि उसके बट्टे में आ जाएगा। तो x मसावी हो जाएगा 4988.20 बटे 49.882। अब यहां पर अशारिया है तो 2 के आगे हम सिफर लगा सकते हैं, तो इस तरह से सिफर लगाएंगे। अब यहां पर देखिए ये जो टर्म है इसके हिंद से और इसके भी हिंद से एग्जैक्ट सेम है। इकाई के मुकाम पर जो है, दहाई के मुकाम पर जो है, सैकड़ा के मुकाम पर जो है, हजार के मुकाम पर जो है वो सेम है। सिर्फ फर्क इतना यहां पर कि यहां पर अशारिया अलग जगह पर है। यहां पर सीधे हाथ उल्टे हाथ से 4 मुकाम की तरफ है और यहां पर उल्टे हाथ से 2 मुकाम की तरफ है। तो अगर कभी हमें इससे इसको तकसीम करना है तो अशारिया देखना पड़ेंगे। अशारिया 1 और 2 ये मुकाम पर आ रहा है एग्जैक्ट होने के लिए। इसका मतलब इसको कटिंग करने पर जो जवाब आएगा वो आएगा 100। 2 मुकाम अशारिया हट रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होने के लिए, तो इसका जवाब 2 सिफर के साथ यानी कि 100 आएगा। तो x मसावी हो जाएगा 100, यानी कि कुल शेयर्स की जो तादाद होगी वो होगी 100। इसलिए शेयर्स की कुल तादाद मसावी 100। आइए अब अगला सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है बुशरा ने 50 रुपए दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स 100 रुपए जायद कीमत पर खरीदे। इस पर कंपनी ने 50% मुनाफा दिया। नफा मिलने के बाद इसमें से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर और बकिया शेयर्स 75 रुपए जायद कीमत पर फरोख्त किया। हर कारोबार में 20 रुपए दलाली दी, तो इन्हें इस कारोबार में कितने रुपए नफा हुआ या नुकसान हुआ, यह हमें निकालना है। तो यहां पर एक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 50 रुपए दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स 100 रुपए जायद कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। इसके ऊपर कंपनी की तरफ से 50% मुनाफा यानी कि 50% डिविडेंड मिल रहा है। ये डिविडेंड और शेयर्स को बेचने पर जो आमदनी हो रही है वो आमदनी जब खरीदी गई थी तो उस कीमत से कम है या ज्यादा, ये हमें मालूम करना है, क्योंकि कितने रुपए का नफा या नुकसान हुआ। 200 शेयर्स खरीदने पर जितनी कीमत अदा की उतनी आमदनी के बराबर है या नहीं, इससे कम है या ज्यादा है, ये हमें निकालना है। जो पैसे दिए जा रहे हैं यहां पर वो है 50 रुपए दर्शनी कीमत के 200 शेयर 100 रुपए जायद कीमत पर खरीदने पर, ये एक पैसे दिए जा रहे हैं, ये अमाउंट बाहर जा रहा है। फिर कंपनी की तरफ से 50% मुनाफा मिल रहा है, तो ये एक आमदनी हो गई पहले नंबर की। दूसरे नंबर की आमदनी 200 में से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर बेच रहे हैं। तीसरे नंबर की आमदनी बाकी शेयर्स यानी कि 100 शेयर्स, 200 में से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर हुए और बाकी शेयर्स यानी कि 100 शेयर्स 75 रुपए जायद कीमत पर फरोख्त हुए। तो इस तरह से ये तीसरी आमदनी। तो ये तीनों आमदनी मिलाकर जो कीमत आएगी वो खरीदने वाली कीमत से कम है या ज्यादा है, ये चेक करना है हमें। अगर कम होगी तो मतलब नुकसान हुआ और अगर ज्यादा होगी मतलब फायदा हुआ। यहां पर यह बात ध्यान में रखना है कि हर कारोबार में 20 रुपए दलाली दी जा रही है। यहां पर दलाली की शरह नहीं दी गई है, डायरेक्ट दलाली दी गई है 20 रुपए, जो कि फ्लैट है। हर ट्रांजैक्शन में, हर सेल या परचेज में 20 रुपए की दलाली हमें अप्लाई करना होगी।
दलाली की शरह का कंसेप्ट नहीं, यहां पर डायरेक्ट दलाली दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल। सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे सवाल का, जो मालूमात दी गई है हमें। डेटा में दो पार्ट है। जब खरीद हो रही है तो दर्शनी कीमत है 50 रुपए। ₹50 दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स की तादाद है 200। 100 रुपए जायद कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। शेयर्स की तादाद 200 है और जायद कीमत पर खरीदे जा रहे हैं, तो हम लिख लेंगे डेटा में जायद कीमत, जो कि है 100 रुपये। तो सबसे पहले हम इन शेयर्स का बाजार भाव निकाल लेंगे। बाजार भाव मसावी दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत। दर्शनी कीमत के अलावा यानी कि जितनी जायद कीमत दी जा रही है उसको दर्शनी कीमत में ऐड कर देंगे हम, तो शेयर का बाजार भाव मिलता है। इसलिए शेयर का बाजार भाव होगा 50 जमा 100, यानी कि एक शेयर खरीदा गया 150 रुपये में। ये हो गया शेयर का बाजार भाव। अब इसके ऊपर कंपनी ने 50% मुनाफा दिया। इसके ऊपर कंपनी ने 50% का मुनाफा दिया। मुनाफे की शरह है 50%। पहले हम कुल शेयर्स की कीमतें खरीद निकाल लेंगे। 200 शेयर्स की कीमतें खरीद मसावी होगा 200 शेयर्स का बाजार भाव जमा उनके ऊपर जो दलाली लगी है। एक शेयर का बाजार भाव 150 है, तो 200 शेयर्स का बाजार भाव हो जाएगा 150 ज़रब 200 और दलाली की कीमत, दलाली की फीस 20 रुपये। 150 ज़रब 200 ये होता है 30,000 जमा 20, तो 200 शेयर्स की कीमतें खरीद मसावी हो जाएगी 30,000 20 रुपये। इतने पैसे देकर उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। अब कंपनी की तरफ से उन्हें 50% डिविडेंड मिला है। मुनाफे की शरह 50% है। मुनाफा जो कैलकुलेट होता है वो दर्शनी कीमत पर कैलकुलेट होता है, तो हम दर्शनी कीमत के जरिए मुनाफा निकाल लेंगे। एक शेयर पर मुनाफा मुनाफा मसावी दर्शनी कीमत ज़रब मुनाफे की शरह। दर्शनी कीमत है 50 ज़रब मुनाफे की शरह है 50%, यानी कि 50/100 से ज़रब करेंगे हम उसे। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 5/1 यानी कि 25 रुपये। एक शेयर पर मुनाफा है 25 रुपये, टोटल शेयर्स हैं 200 रुपये, तो 200 शेयर्स का मुनाफा निकाल लेंगे हम। इसलिए 200 शेयर्स का मुनाफा ये हो जाएगा
25 ज़रब 200, 25 सिफर सिफर 25 सिफर सिफर 25 दूनी 50। तो ये होगा कुल मुनाफा जो कि 5,000 रुपये का। कुल मुनाफा हो गया 5,000 रुपये। तो 30,000 20 रुपए देकर उन्होंने शेयर्स खरीदे थे। सबसे पहली इनकम उनकी 5,000 रुपए की हुई जो डिविडेंड की शक्ल में उन्हें मिला। अब इसके बाद में नफा मिलने के बाद इसमें से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर, इस कंडीशन को हम ए कंडीशन मान लेते हैं, जिसमें शेयर्स की तादाद है 100 और कम कीमत पर हो रहे हैं, इसलिए यहां पर कम कीमत लिख देंगे हम। कम कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये कम कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं ये, तो कम कीमत मसावी 10 रुपये आ जाएगा। इसलिए शेयर का बाजार भाव मसावी हो जाएगा दर्शनी कीमत मनफी कम कीमत। दर्शनी कीमत में से मनफी करेंगे जब शेयर कम कीमत पर बिकते हैं। तो ये हो जाएगा 50 मनफी 10, यानी कि शेयर का एक शेयर का बाजार भाव हो जाएगा 40 रुपये। पहली सेलिंग में 40 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स उन्होंने बेचे। तो शेयर्स की 100 शेयर्स की फरोख्त कीमत निकाल लेंगे हम। 100 शेयर्स की फरोख्त कीमत ये हो जाएगा 100 शेयर्स का बाजार भाव मनफी दलाली। यहां पर शेयर बिक रहे हैं तो जितनी दलाली होगी उसे शेयर्स के बाजार भाव में से माइनस करेंगे हम। 100 शेयर का बाजार भाव ये होगा 40 ज़रब 100 मनफी 20 रुपए। हर सेलिंग और बाइंग पर 20 रुपए फ्लैट से दलाली दी जा रही है। तो ये हो जाएगा 40 ज़रब 100 यानी कि 4,000 मनफी 20 जो कि होता है 3,980 रुपये। तो दूसरी आमदनी जो हुई वो हुई 3,980 रुपए की। इसी तरह अब हम तीसरी आमदनी निकाल लेंगे जो कि हमें मालूमात दी गई है। बकिया शेयर्स 200 में से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर बिक गए, ये दूसरी आमदनी थी। तीसरी आमदनी जो कि बकिया शेयर्स पर हो रही है, तो 200 में से 100 शेयर्स यानी कि 100 शेयर्स 75 रुपए जायद कीमत पर फरोख्त किए। तीसरी जो कंडीशन है वहां पर शेयर्स की बिक्री हो रही है, फरोख्त हो रहे हैं 75 रुपए जायद कीमत पर। इसे हम बी कंडीशन मान लेते हैं। शेयर्स की तादाद है 100, जायद कीमत पर बिक रहे हैं तो जायद कीमत लिख लेंगे हम यहां पर। जायद कीमत मसावी 75 रुपये। अब शेयर का बाजार भाव निकाल लेंगे। बाजार भाव मसावी दर्शनी कीमत जमा, जब जायद कीमत होती है तो दर्शनी कीमत में वो कीमत ऐड होती है, तो ये हो जाएगा जमा जायद कीमत। दर्शनी कीमत है 50 रुपए और जायद कीमत है 75 रुपए, तो शेयर का बाजार भाव हो जाएगा 125 रुपये। अब इसकी फरोख्त पर जो आमदनी होगी हमारे तीसरे ट्रांजैक्शन में वो हम निकाल लेंगे। 100 शेयर्स की फरोख्त कीमत मसावी 100 शेयर्स का बाजार भाव
मनफी, फरोख्त हो रही है इसलिए दलाली को माइनस करना पड़ेगा, मनफी दलाली। 100 शेयर्स का बाजार भाव, एक शेयर का बाजार भाव है 125 रुपए, तो 100 शेयर्स के बाजार भाव के लिए 125 को 100 से ज़रब कर देंगे, मनफी 20, ये हो जाएगा 12,500 मनफी 20, जो कि होता है 12,480 रुपये। तो बी वाले केस में इन्हें 12,480 रुपए की आमदनी हुई। अब हम ए बी और जो डिविडेंड मिला था तो वो डिविडेंड की कंडीशन को ऐड कर लेंगे। डिविडेंड मिलने पर ये डिविडेंड को ऐड कर लेंगे हम। डिविडेंड मिलने पर 5,000 रुपए की आमदनी हुई थी, कम कीमत 10 रुपए में बेचने पर 3,980 रुपए की आमदनी हुई और जायद कीमत 75 रुपए पर बेचने पर 12,480 रुपए की आमदनी हुई। तो इसलिए कुल आमदनी मसावी होगा डी प्लस ए प्लस बी। डी यानी के डिविडेंड की आमदनी, ए यानी के पहली वाली सेलिंग की आमदनी जिसमें 10 रुपए कम कीमत से बिके थे शेयर, और बी यानी कि दूसरी वाली सेलिंग की आमदनी जिसमें 75 रुपए जायद कीमत से बिके थे शेयर। तो ये हो जाएगा 5,000 जमा 3,980 जमा 12,480। इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे अगर कभी हम, तो कुल आमदनी हमें मिलेगी 21,460 रुपये। यानी कि इतनी आमदनी हुई उनकी। अब हमने निकाला था कि उन्होंने टोटल शेयर्स जो खरीदे थे वो खरीदे थे 30,020 रुपए में। तो जो आमदनी की कीमत है वो कम आ रही है 30,020 रुपए से, इसलिए उन्हें नुकसान हुआ 21,460। ये कीमत छोटी है 30,020 रुपए से, इसलिए बुशरा को इस कारोबार में नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ वो हम निकाल लेंगे, इस कीमत में से इस कीमत को माइनस कर देंगे। नुकसान मसावी खर्च, उनका जो खर्च था उन्होंने 30,020 रुपए खर्च किए थे और आमदनी जो हुई उनकी वो 21,460 हुई। 30,020 मनफी 21,460 रुपए, ये माइनस करके जवाब मिलेगा हमें 8,560 रुपये। तो बुशरा को कुल 8,560 रुपये का नुकसान उठाना होगा।